नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। हथेली का आकार पूरी तरह से आयताकार है। निश्चित रूप से एक जिज्ञासु किस्म का व्यक्तित्व है। हर समय कुछ न कुछ जानने की इच्छा जीवन में रहती है और एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपकी मस्तिष्क की जो रेखा है ये पूरी तरह से पूरी हथेली को पार करती हुई दिखाई दे रही है। वर्तमान समय में आप जो है बहुत सोच रही है और आपका जो व्यक्तित्व है वो बिल्कुल बहुत सोचने वाला बन गया है। ज़्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबी रहती हैं। आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित नहीं हो पा रहा है। लेकिन आगे चलकर चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे रिश्तों का मामला हो या तंदुरुस्ती का मामला हो, इसमें निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन सफलता आपको अच्छी मिलेगी। हाँ, एक बात तो ज़रूर है, एक आपका जो मन है वो एकाग्रचित नहीं रह पाएगा, कम रहेगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक यहाँ पे चीज़ दिख रही है, आपका अगर हथेली देखें तो निम्न मंगल से बहुत सारी रेखाएं मुख्य रेखाओं को काटती हुई दिखाई दे रही है और इसके साथ साथ आपकी हथेली में लकीरों का जाल बन रहा है और ये एक नेगेटिव ऊर्जा आपके जीवन में घर कर गई है, आपके शरीर में उसने जकड़ गई है, ये अपना घर बना लिया है आपके शरीर को और उसमें ऊपर से मारक राहु का प्रभाव पड़ गया है, जिसके कारण आपका जीवन पूरी तरह से इसने अपने आगोश में कर लिया है। जीवन के महत्व को तकरीबन क्षीण की अवस्था में ला गया है और जब भी देखो इस प्रकार का प्रभाव पड़ता है जीवन पे तो कदम कदम पर मुश्किलें आती हैं व्यक्ति के। पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह व्यक्ति को उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है। और दूसरा इसका पहला प्रभाव पड़ता है आपके मस्तिष्क पे और आपके मन पर। कहीं ना कहीं जीवन में कन्फ्यूजन आ जाती है, व्यक्ति को ये दुविधा में रखती हैं और व्यक्ति कन्फ्यूजन की स्थिति में रहता है। जो उसकी निर्णय लेने की ताकत है उसको भी ये क्षीण करता है। दूसरा इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है अगर राहु की इस प्रकार की लाइनें भी हों और नेगेटिव ऊर्जा भी हो आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, वो बहुत ज़्यादा खराब होने बैठ जाता है। माने गोपनीय बीमारियां पैदा होने बैठ जाती है और कितनी भी दवाई करे व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो पाता है और कभी कभी तो पता नहीं चलता है कि बीमारी आई कहाँ से है, किस वजह से आई है और इसका इलाज क्या है। ठीक है ना। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है रिश्तों पर, खास करके दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इसका जो चरम सुख है वो व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, उसके आगे परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं और उस वजह से तनाव की बहुत ज़्यादा स्थिति जीवन में आ जाती है। चौथा इसका जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उस पे। आपका जो सफलता का स्तर है वो घटने बैठ जाता है। और पांचवा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। आर्थिक रूप से ये आपको कमज़ोर करने बैठ जाती है। अब बचा क्या? कुछ भी नहीं। माने जीवन के तमाम आयामों पे इन चीज़ों का प्रभाव पड़ा हुआ है, राहु का और नेगेटिव ऊर्जा का। पूरा जीवन इन्होंने अपने आगोश में ले रखा है। अब इसके लिए जो मुख्य और गोपनीय उपाय है स्वास्थ्य को लेके, उसको तो मैं आपको जो है
अलग से ऑडियो के माध्यम से दूंगा, उसको नहीं कहा जा सकता है। हथेली को देख के कुछ उपाय ऐसे हैं वो गोपनीय दिए जाते हैं, तो उनको मैं ऑडियो के माध्यम से दूंगा। उसके अलावा आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया में दूंगा, एक प्रकार का प्राणायाम है, धीरे धीरे करना है। और कब करेंगे? सुबह के समय करेंगे। जब भी आप उठती हैं तो स्नान वगैरह करके, अगर नहीं भी करती हैं, कभी नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन नाश्ता करने से आधा घंटा पहले और रात को नाश्ता या डिनर करने के आधा घंटे पहले आपको जो है ये क्रिया करनी है। और एक मैं वनस्पति स्नान आपको दूंगा इस नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करने के लिए। ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। निश्चित ही धीरे धीरे, एकदम चमत्कार तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे यकीन मानिएगा आपकी जो समस्याएं हैं वो घटनी शुरू हो जाएंगी और 2.5 साल के बाद समस्याएं नहीं रहेंगी। लेकिन उपाय ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक? क्योंकि नज़र दोष है आपके अंदर, नेगेटिव ऊर्जा है, राहु का मारक प्रभाव है। मारक प्रभाव बहुत खराब होता है और ये आपके जीवन पर पड़ा हुआ है। तो इन चीज़ों को आपको ठीक करना है। सबसे बड़ी चीज़ यही है। अगर आप अपना केतु का क्षेत्र भी देखते हैं, ये कह रहा अभी 2 वर्षों तक कोई न कोई चिंता जीवन में रहेगी और संघर्ष भी जीवन में रहेगा, चाहे मानसिक संघर्ष रहे चाहे शारीरिक संघर्ष रहे। तो इसके लिए मैं उपाय दे रहा हूँ, उसको जरूर करिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, ये उंगली आपकी सीधी खड़ी है तो लीडरशिप की क्वालिटी जीवन में बहुत अच्छी रही है, आगे भी बनी रहेगी, इस चीज़ को दिखाता है। ये थोड़ा मोड़ रखिए आपने, लेकिन सीधी खड़ी है, आपके मेहनती स्वभाव को दिखाती है कि मेहनत करने से जब तक शरीर में ताकत रही है, ताकत है, तब तक मेहनत करने से कायरता नहीं आई है, झुके नहीं है। ये भी सीधी खड़ी है तो कहीं ना कहीं सूर्य के भी अच्छे गुण आ रहे हैं। यहाँ पे सीधी है लेकिन पहले पूर्व तक नहीं पहुँच पा रही है, तो थोड़ा सा जो है हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालों का सेवन करें, लाभ होगा। जल्दबाजी में कोई भी काम न करें, जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर के और अति उतावलेपन में किसी भी काम को मत करें। 1-2 बार सोचें तब करें तो अच्छा रहेगा। हृदय की लकीर अगर देखें यहाँ पे तो इस प्रकार से जो है ये निकल करके यूं जाती हुई दिखाई दे रही है और इसमें मंगल का प्रभाव पड़ रहा है। जब हृदय रेखा को काट कर मंगल क्षेत्र से कोई रेखा आती है तो निश्चित रूप से ये दाम्पत्य जीवन में दरार डालने का काम करती है, दाम्पत्य जीवन में बिखराव करने का काम करते हैं और उसमें तनाव देने का काम करती है। मस्तिष्क रेखा का बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। आप अगर जीवन की रेखा के बारे में देखें तो जीवन की रेखा इस प्रकार से दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जा इस पे आ रही है जो कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करवा रही है। प्रारंभिक जीवन भी थोड़ा संघर्षमय था लेकिन उसके बाद ठीक रहा। अब फिर जो है जीवन काफ़ी संघर्ष की स्थिति में आ रहा है। करियर और धन की रेखा बहुत अच्छी है, लेकिन जब ये इस पर्वत पे कटती है तो बुढ़ापे में धन व्यर्थ जाता है, ठीक है ना, और जीवन में कठिनाइयाँ शुरू हो जाती हैं। ये इसका द्योतक है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया से ये चीज़ें ठीक होंगी और ये अच्छी रहेंगी। शुक्र देखें तो बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है, ये मैरिटल लाइफ का मालिक होता है। शुक्र जब इस प्रकार से उभरता है तो व्यक्ति किसी न किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंता कर रहा होता है और उसमें डीपली चिंता करता है और कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी, प्रयास करने के बाद भी पूर्णता की स्थिति नहीं आती है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख मिलना चाहिए उन सुखों में कमी आती है। तो शुक्र को भी ठीक करने के लिए वही दे रहा हूँ मैं क्रिया। आपका निम्न मंगल में रेखाओं का जाल है। कई बार ये कन्फ्यूजन, उलझन,
दुविधा देती हैं और आपकी जो निर्णय लेने की ताकत है उसको क्षीण करती है। कई बार आत्मविश्वास की भी कमी होने बैठ जाती है। लेकिन उच्च मंगल आपका बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव भी ठीक रहेगा। एक रेखा इस तरह से बुध की ओर जा रही है, देखिएगा वैसे ये रेखा अच्छी होती है। आने वाले समय में आप अगर अपने स्वास्थ्य से संबंधित, आरोग्य से संबंधित, तंदुरुस्ती से संबंधित और अपने रिश्तों से संबंधित कोई अच्छा प्रयास करती हैं तो उसमें निश्चित ही जो है सफलता आपको मिलेगी, आयु को बढ़ाएगी ये। और व्यवसाय संबंधी अगर कोई कार्य करने की सोच रही है तो निश्चित ही तरक्की भी मिलेगी। बोलने के ढंग के कारण भी आपके जीवन में आने वाले समय में पैसा आएगा। लेकिन पेट से संबंधित रोगों से सावधान रहना चाहिए आपको। यहाँ पे अगर हम बात करें, आपका बृहस्पति शनि की तरफ झुक रहा है। जब बृहस्पति शनि की तरफ झुकता है तो कहीं ना कहीं परिवार को लेकर चिंताएं व्यक्ति के जीवन में आती हैं। हाँ, पुष्ट और सुंदर है तो बृहस्पति की कृपा है जिसके कारण आप अपने जीवन में खड़े हो रखे हैं। तो इस चीज़ को बनाए रखने के लिए आपको जो है बृहस्पति की पूजा नहीं, जो मैंने नेगेटिव ऊर्जा और राहु का प्रभाव बताया है उसकी पूजा करनी है। अब पूजा नहीं, मैं कुछ क्रियाएं दे रहा हूँ, कुछ अलग से उपाय दे रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे शनि, अब शनि में देखेंगे इस प्रकार से रेखाएं दिखाई दे रही हैं, कटकटाव की स्थिति। शनि दूषित है और जब शनि दूषित होता है तो भाग्य कितना भी प्रबल हो व्यक्ति का, लेकिन भाग्य का पूरी तरह से साथ नहीं मिलता है। ऐसे में कई बार व्यक्ति अंदर से थका हुआ महसूस करता है, धीरे धीरे व्यक्ति को आलस्य घेरने बैठ जाता है, उसका शरीर कहीं ना कहीं जवाब देने बैठ जाता है। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको केवल और केवल प्राणायाम करना है और साथ साथ में डॉक्टरी सलाह लेनी है, दवाइयों का सेवन करना है। सूर्य की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है और जब सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है तो ये माना जाता है कि व्यक्ति के जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य, व्यक्ति के जीवन की खुशहाली, उसके जीवन का उत्साह, उसके जीवन की ऊर्जा ये व्यक्ति से अलग हो रही है। इन चीज़ों की व्यक्ति को चिंता करनी पड़ रही है। अब इसके लिए कुछ अलग सा उपाय मैं दूंगा। सूर्य क्रिया तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन सूर्य क्रिया से मिलता जुलता मैं एक क्रिया दूंगा आपको, वो जरूर करें आप। या वो नहीं भी करती हैं तो भी मैं आपको स्वस्थ होने के लिए एक शानदार उपाय दे रहा हूँ, बड़ा सुंदर और बड़ा प्रैक्टिकल उपाय दे रहा हूँ, उसका लाभ होगा। हरी सब्जी है, हरे फल है और हरी दालों का निश्चित ही सेवन करें, लाभ होगा। चंद्रमा आपका बहुत ज़्यादा अनबैलेंस है और चंद्रमा जब अनबैलेंस होता है तो मन गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी ये देता जाता है और कई बार व्यक्ति भावुक हो जाता है और ऐसी भी स्थिति आती है कि बात बात पर आंख से आंसू बह जाते हैं या इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान ऐसा व्यक्ति हो जाता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। कई बार मन कमज़ोर हो जाता है, भटक जाता है, व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है, उच्चाट हो जाता है और इसके कारण जो व्यक्ति की डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वीक होने बैठ जाता है। पेट से संबंधित रोग व्यक्ति को घेरने बैठ जाते हैं और नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इन सब को देखा जाए तो मैं उपाय भेज रहा हूँ और देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का विश्लेषण पूरा करके आपको बता दिया है। जो भी इसके शानदार उपाय है मैं लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ इनको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।